कुछ मगरमच्छों की जानिब से इस मामले को दबा दिया था। हमसाया मुल्क ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है। तो मुख्तलिफ सो कॉल्ड जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो इस काले धंधे में, इस गोरख धंधे में, इस गंदे धंधे में मुलव्वस भी हैं। ये वाहिद ऐसी स्टोरी थी जिसको करते हुए मैं खुद थर थर कांप रही थी। ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है। जबकि 2 दिन पहले जब विलादत होती है तो उस वक्त बताया जाता है कि आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहती हैं नीला ज़का। आज एक और जो दिल दहला देने वाला वाक़या मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले भी हमने इस तरह का एक वाक़या रिपोर्ट किया था जो कि आज से चंद माह पहले डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में पेश आया था, जहाँ पर अपेरेंटली हमने जो स्टोरी सामने आई थी और हमने रिपोर्ट भी की थी उस वक्त, और हमने कोशिश की थी कि फ़ौरी तौर पर जो उसकी हक़ाइक़ हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखे जा सके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन थी तो हमने उस वक्त वो नेशनल मीडिया पर रिवील नहीं की थी, जिस पर अभी तक तहकीक जो है वो जारी है। वो वाक़या कुछ ये था कि एक नर्स ने 6 माह की हामला खातून के पेट से चाकू के वार करके बच्चा निकाल लिया था, और वो बच्चा एक बेऔलाद खातून को बेच दिया गया था जिसके यहाँ 12-13 साल से औलाद नहीं थी। और बकौल अपेरेंटली जो स्टोरी सामने आई थी उस मुलज़मा के कि वो खातून के ससुराल वाले उसको ताने देते थे और वो मेरी दोस्त थी, और मैंने इस तरह एक हामला खातून को हायर किया और उसको बिना बताए घर बुलाया, और मैंने उसको चाय में कोई अद्वियात पिलाई और उसके बाद पेट में छुरी मारकर उसका वो बच्चा जिसको छुरी लगी और वो बच्चा भी पेट में ही दम तोड़ गया, और उसको हमने निकाल लिया और एक शॉपर में डाल के हमने उसके ससुराल वालों को जाकर दिखा दिया कि आपकी बहू जो 5-6 माह की हामला थी और अभी उसका जो बेबी बम था वो शो नहीं हुआ था पूरी तरह, और ये लिहाजा जो है डिलीवरी हो गई है और वो अपने मायके में आके उसने अपने ये डिलीवर किया है बच्चा, और इस बच्चे की डेथ हो गई है। तो इस तरह की कुछ स्टोरी क्रिएट करके उसने बकौल उस मुलज़मा के कि उसने चंद लाख रुपए भी इस सारे काम के लिए, मैं बताती चलूँ कि ये सो कॉल्ड नर्स जो मुलज़मा थी, इनकी अपने शौहर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में MBBS डॉक्टर थे, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे थे और एक सरकारी अस्पताल में जॉब भी करते थे, यानी कि ये पूरी फैमिली मेडिकल से रिलेटेड। अभी ये वाक़या जब उस वक्त सामने आया तो जब मैं और मेरी टीम हम तहकीक के लिए पहुँचे और हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च की, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी सामने आई जो कि एक रिसर्च में पहले भी पढ़ चुकी हूँ और ये मामला पहले भी हाईलाइट हुआ, लेकिन कुछ मगरमच्छों की जानिब से इस मामले को दबा दिया गया। तो वो ये था कि हमसाया मुल्क ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है जिसका लिंक जो है वो हम आपको टैगलाइन में बता देंगे, आप चाहें तो वो फिल्म देख भी सकते हैं। कि मुख्तलिफ जो क्रीमें बनाती हैं, फेयरनेस क्रीमें, और जो एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्तलिफ क्रीमें बनाने वाली बड़ी कंपनीज़ हैं, नामवर कंपनीज़ जिनके ब्रांड हैं, तो वो जो इस तरह का प्री मैच्योर एम्ब्रियो होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स तैयार करने में, और ये बड़ा इफेक्टिव होता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर ख़वातीन के हमल जो हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं या किसी तरीके से वो बच्चा उसकी हार्ट बीट नहीं हो रही होती, तो मुख्तलिफ सो कॉल्ड जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो इस काले धंधे में, इस गोरख धंधे में, इस गंदे धंधे में मुलव्वस भी हैं, और वो इस तरह के प्री मैच्योर एम्ब्रियोज जो है इन कंपनीज़ को सेल भी करते हैं। और इस पर बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होते होते दब गई, ये आवाज़ दब गई, और जिन लोगों ने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की शायद वो भी अब मंजर से गायब है और वो सामने नहीं है। खैर, ये कहानी ऐसी थी जो कि कुछ चंद साल पहले मेरी नज़रों से गुजरी थी। तो मैंने, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ इदारे हैं तहकीकाती और कानून नाफिज करने वाले, तो मैंने उनके अफसरान से ये बात ज़रूर शेयर की कि मैं कुछ इस तरह की तहकीक के बारे में जानती हूँ, तो अगर हो सके तो इसको रिसर्च कीजिए। और अगर ये खातून नर्स और इनके शौहर ये डॉक्टर ये सो कॉल्ड एक कहानी बना रहे हैं अपेरेंटली, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और मुल्क की सालमत को मद्देनज़र रखते हुए बेशक इस चीज़ को रिवील ना किया जाए, लेकिन इस पर रिसर्च करके इस ग्रोह को पकड़ा जाए। और अगर ये किसी ग्रोह के लिए काम कर रहे हैं तो उस तक पहुँचना, उसकी जड़ों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये तो वो बात थी जो कि अभी तक इस पे तहकीक चल रही है कि आया ये डॉक्टर साहब और उनकी खातून जो वाइफ थी नर्स, वो किसी ग्रोह के लिए काम कर रही हैं और उन्होंने प्री मैच्योर एम्ब्रियो जो है किसी को सेल आउट किया या इस नीयत से निकाला, या ये कोई एक नेटवर्किंग थी या क्या था, या वाकई अपेरेंटली सफाकियत ढाई गई इस कदर कि वो खुद नर्स 3 बच्चों की माँ, 3 से 4 बच्चों की माँ, और एक बच्चा उनका शायद चंद माँ का अपनी ही गोद में, एक ऐसी औरत जो बार बार खुद इस प्रोसेस से गुजर चुकी है और वो इस तकलीफ को, इस सारे प्रोसेस को समझती हो कि तकलीफ दे अमल होता है किसी औरत के लिए माँ बनना और 9 महीने एक बच्चा पेट में रखना, और किस कदर उसे चाहत होती है कि अपनी औलाद को देखना, तो वो उस औरत के साथ इस कदर जुल्म ढाया जाए कि उसको घर बुलाया जाए, उसे नशा और अद्वियात दी जाए और सिर्फ महज 1 लाख या 2 लाख के पीछे उसके पेट में छुरियाँ मारी जाए और बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाए, और फिर जैसे कि बकरे का पेट चाक किया जाता है इस तरह उसका चाक करके उसमें से खींच के अंतड़ियों में लिपटा हुआ बच्चा वो खींच के बाहर, जिसमें अंतड़ियाँ भी साथ चिपक के बाहर आ जाएँ और वो निकाल लिया
जाए। खैर, ये वाहिद ऐसी स्टोरी थी जिसको करते हुए मैं खुद थर थर काँप रही थी, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि ये तकलीफ़ कितनी अज़ियतनाक होगी उस माँ के लिए, उस औरत के लिए जिसको जब छुरियाँ मारी जा रही होंगी, जब वो अपनी सांसें उसकी आखिरी होंगी और वो दम तोड़ रही होगी, तो उसे अपने पेट में उस बच्चे के लिए क्या तकलीफ़ महसूस हो रही होगी, और वो बच्चा जो माँ के पेट में होगा वो किस अज़ियत से गुज़र रहा होगा। ये हर वो औरत समझ सकती है, हर वो इंसान समझ सकता है जिसमें इंसानियत है। खैर, अभी ये वाक़या तो तहकीक हो रही है इस पे, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा वाक़या सियालकोट में रूनुमा होता है और हम बहुत हैरान होते हैं इस हवाले से कि एक निजी हॉस्पिटल सियालकोट का, जहाँ पर एक खातून के यहाँ बेटे की विलादत होती है और डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून बच्चे की पैदाइश के वक्त दम तोड़ जाती हैं और डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि आप ये जो माँ हैं इनका कफन दफन कर लीजिए और बच्चा आपका जो है वो बहुत वीक है, उसको हम इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखेंगे और 2 दिन बाद आके आप अपना बच्चा ले लीजिए। घर वाले चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा गम में होते हैं, उनकी बेटी, उनकी बहू दम तोड़ चुकी होती है, एक शख्स की ज़ोजा दम तोड़ चुकी होती है और वो फ़ौरी तौर पर कफन दफन के इंतज़ाम में बिज़ी हो जाते हैं और जब वो 48 घंटे के बाद वापस हॉस्पिटल आते हैं कि हमारा बच्चा हमें दे दिया जाए, जो आपने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में अपनी नर्सरी में रखा हुआ था, इनक्यूबेटर में रखा हुआ था, वो हमें दे दिया जाए, तो उस वक्त अस्पताल के अमले की जानिब से बताया जाता है कि आपका बच्चा भी दम तोड़ चुका है, आप वो भी ले जाइए। और वो उस वक्त घर वाले वर्षा रोते पीटते, थर थर काँपते, गम से निढाल, न जाने उनके ऊपर उस वक्त क़यामत सुग़रा का मंजर होता है और वो लिपटा हुआ बच्चा जो है वो लेकर घर चले जाते हैं। और चूँकि बच्चा दुनिया में आके दम तोड़ता है तो इसलिए उसकी तदफीन जो है प्रॉपर तरीके से होगी, तो उसको गुस्ल भी दिया जाएगा। अब जब घर लेके जाते हैं और बच्चे को गुस्ल देते हैं तो उस वक्त वो क्या देखते हैं कि ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है, जबकि 2 दिन पहले जब विलादत होती है तो उस वक्त बताया जाता है कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। तो घर वाले तो हैरान हो जाते हैं, वो क्या हॉस्पिटल वापस आते हैं और आके वहाँ पर शोर शराबा करते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ तो बेटे की विलादत हुई थी, ये तो बेटी है किसी की मुर्दा जो आपने हमें थमा दी है। उस वक्त अस्पताल के अमले की जानिब से उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है और बात फिर सामने आ जाती है, जिसका फौरी तौर पर सियालकोट पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO उनकी जानिब से एक्शन भी लिया जाता है और कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। तो होता ये है कि एक ही दिन में 2 ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है। एक खातून जो दुनिया से चली जाती हैं पैदाइश के वक्त, उनके यहाँ बेटे की विलादत होती है और एक खातून दूसरी जो जिंदा बच जाती हैं उनके यहाँ बेटी की विलादत होती है, जिनकी बेटी पैदा होते ही दम तोड़ जाती है। तो अस्पताल का अमला क्या करता है कि चंद पैसे लेके वो मुर्दा बच्ची उस मुर्दा खातून के खाने में लिख देता है और वो जिंदा बच्चा जो कि असल हकदार वो बाप है जिसका वो बेटा है, उसको वो उस खातून को हैंड ओवर कर देते हैं। चंद पैसों की झनकार पर वो इतने लालची हो जाते हैं कि वो किसी का बच्चा किसी के हवाले करके और मुतमईन तरीके से कह देते हैं कि जी आपके यहाँ तो मुर्दा बेटी की पैदाइश हुई है। खुदारा ऐसा मत कीजिए, आप डॉक्टर्स हैं, आप अस्पताल से ला रहे हैं, आपको इंसान के लिए मसीहा समझा जाता है, आप लोग भेड़िए के रूप में क्यों काम करने लग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का चंद माह में ये दूसरा वाक़या है। मैं हायर अथॉरिटीज़ से अपील करूंगी कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ये कौन सा गैंग है, कौन सा मुनज़्ज़िम गैंग है, वो बच्चा जो बेटा पैदा हुआ वो नौमौलूद बच्चा वो किसके हवाले किया गया, क्या वो किसी गैंग को दिया गया या वाकई वो किसी से पैसे लेकर किसी ऐसे जोड़े को दिया गया जिनकी हाँ बच्चे की पैदाइश होते ही उनका बच्चा दुनिया से चला गया, या उस बच्चे की अज़ा कहीं बेच दिए गए। क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे हमने वाक़यात सुने हैं, इन पर तहकीक में, क्योंकि बहुत सारा माफिया है जो इस तरह के काम भी करता है और इस पर हमसाया मुल्क में काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हैरान रह गई इस बात को सुन के कि ऐसे ऐसे जाबिर लोग भी हैं, ऐसे ऐसे जालिम लोग भी हैं कि पहले मुबैना गफलत दिखाई गई और जब वर्षा को पता लगता है कि हमारे बच्चे को बेच दिया गया तो उस वक्त पूरी तहकीक स्टार्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, क्योंकि अंदर कोई सर्टिफाइड डॉक्टर भी डिलीवरी के वक्त मौजूद नहीं था, तो मुबैना गफलत की वजह से माँ ने दम तोड़ा। इनके पास फुली इक्विप्ड तो ऑपरेशन थिएटर भी उस तरह से नहीं था जहाँ पर ये ऑपरेट कर सकते हैं, तो इनके पास अद्वियात भी पूरी नहीं थी, इनके पास सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स थे वो भी अंदर मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब है कि मुबैना गफलत से उस पहले माँ की ज़िंदगी से खेला गया, फिर उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी से खेला गया, फिर वो जो बच्ची मुर्दा पैदा हुई हो सकता है वो भी इनकी मुबैना गफलत से ही मुर्दा पैदा हुई और इन्होंने अपनी वो गफलत छुपाने के लिए चंद पैसे लेकर उनको बेटा थमा दिया। क्या हो रहा है? मैं अरबाब इख्तियार से कहूँगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये पाकिस्तान है, जंगल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, ये शहर इकबाल है।
मैं हैरान हूँ यहाँ पर कि यहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं बल्कि इसको जंगल बनाकर इस शहर को, चंद माह पहले एक नर्स पेट फाड़ के किसी का बच्चा निकाल लेती है, चंद माह बाद किसी माँ का बच्चा किसी को बेच दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और जो भी इसमें मुलव्विस है, चाहे वो अस्पताल का अमला है, चाहे वो उस निजी अस्पताल से रिलेटेड कोई डॉक्टर है, उसका मालिक है या कोई मुनज़्ज़िम गिरोह है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके फीडबैक के साथ दोबारा हाजिर होंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची और इस तमाम तर गुनाह का असल जिम्मेदार कौन है, आपके सामने ला खड़ा करेंगे।